गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीएसआई के इस बैच में। आज मैं सुबह 8:15 ही गुड मॉर्निंग आपसे कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कल आपको मैसेज कराया था कि आज मेरी क्लास सुबह हो जाएगी। थोड़ा सा 10-10 बजे कुछ आवश्यक कार्य है, तो मैंने कहा कि नुकसान ना हो, मैं पहले ही अपनी क्लास को ले लूं। आइए आप सभी लोग जल्दी से। चलिए कुछ लोगों का नाम ले लेता हूं। महेंद्र पाल, लवकुश जी, रचित गौर जी, गीतांजलि जी, अमित जैस जी, हाँ, उग्र प्रताप सिंह जी, पूजा राय जी, लवकुश यादव, सुधा कुमारी, सुधीर यादव जी, आजमगढ़ स्टडी मटेरियल, हाउ आर यू? फाइन। चलिए गुड मॉर्निंग, मैं बस्ती से हूँ। संदीप प्रजापति जी, नितिन कुमार, विपिन जी, संदीप राय जी, मोअज्जम नवाज जी, मनीष बिंद जी, संदीप राय जी। आइए सभी लोग आ जाइए, शुरुआत करते हैं हम लोग। चैतन्य जी, अमित जैस, हाँ एकदम बढ़िया हूं, कोई दिक्कत नहीं। संदीप जी एकदम बढ़िया हूं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लॉक का अगला टॉपिक जो है, हम लोग क्लॉक पर रहे थे और क्लॉक में कल तक मैंने आप लोगों को, आप सभी लोग और धीरे धीरे आ जाए तब तक मैं कुछ बात करता हूँ। क्लॉक में मैंने आपको कल तक जो है 0 डिग्री ओवरलैपिंग, क्लॉक में कल तक मैंने आपको 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री की ओवरलैपिंग पढ़ा दी थी। क्लियर? हाँ, अब ओवरलैपिंग के बाद एक और सेशन आपका बनता है जो कोणों से संबंधित है, और कोण की बात हम यहाँ पे आज खत्म कर लेंगे और फिर हम आज यहां से बढ़ेंगे आगे घड़ियों का तेज होना और मंद होना पर। क्लियर? कोण का मतलब होता है कि यहां से, जैसे मान लीजिए, देखिए मैंने आपसे कहा कि एक घड़ी के डायल में दो सुइयों के मध्य बनने वाला जो सबसे बड़ा कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। कल मैंने इस पर आपसे बात की थी, आपको अच्छे से मालूम हो। इसका मतलब ये है कि कोण बनने का क्रम एक घड़ी में जो होता है वो क्या होता है। आ गए आप सभी लोग? हाँ सर, मैं एक बार इलाहाबाद में दस्तक कोचिंग में पढ़ रहे थे, तो पर जो मजा इस संस्थान में आता है वो कहीं नहीं आता। ये तो आपका प्रेम है। हाँ संदीप प्रजापति जी, मैं एकदम ठीक हूं जी। चलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, सभी लोग ध्यान दें कि जो आप लोगों का क्लास है, जो आप लोगों के कोण है, उस कोण के हिसाब से देखा जाए तो मैंने आपको बताया था एक घड़ी के डायल में दो सुइयों के मध्य बनने वाला सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है? तो वो कोण होता है 180 डिग्री का। कोण बनने का क्रम क्या होता है? 0 से लेके कोण 180 तक बनता है और 180 से लेके कोण 0 तक बनता है। क्लियर? इसका मतलब है कि देखिए 0 से कोण बनना शुरू हुआ तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 18 डिग्री, 33 डिग्री, 35 डिग्री, 69 डिग्री, कितने भी डिग्री का कोण बनेगा, जो सभी मान 180 डिग्री तक आते हैं वो कोण के मान है। लेकिन जैसे ही कोण का मान 180 डिग्री होगा, वो कोण यहां से कम होगा, फिर 179, 178 और कम होते होते वो कोण कहां पे आएगा? 0 डिग्री। क्लियर? अब इन्हीं कोण के बीच में दो कोण आपको मिले, एक तो 0 डिग्री मिला, एक यहां पर 90 डिग्री मिला आगे बढ़ते हुए, और फिर एक यहां पे 90 डिग्री मिला कम होते हुए। तो आपने कहा ये जो तीन तरह के कोण होते हैं, कौन कौन से? 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, इन तीनों तरह के कोणों को हम क्या कहते हैं बताइए? तो आपने कहा सर इन तीनों तरह के कोणों को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं बताओ? ओवरलैपिंग कहते हैं। और आपने अतिव्यापन को पढ़ा। कल की क्लास के बाद जब मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा था वेबसाइट पर, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि सर ये जो है जरूरी नहीं है कि 0, 90 और 180 डिग्री के ही कोण पूछे जाएं, हमसे बीच का भी तो कोई कोण पूछा जा सकता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि जो कोण आपके बनते हैं वो कोण आपके, समझिएगा बात को, 0 से लेके 180 तक सभी कोण बनते हैं।
लेकिन इनमें इन तीन कोण को तो आपने रिलेशन में पढ़ लिया ओवरलैपिंग के, लेकिन जो बाकी कोण बनते हैं उन कोणों के मान को पूछा नहीं जाता। हालांकि कभी कभी उन कोणों के मान को पूछा भी गया है, ऐसी बात नहीं है कि पूछा नहीं जाता, कभी कभी पूछा भी गया। और चूंकि आप यूपीएसआई का बैच पढ़ रहे हैं, इसलिए आप सभी लोगों को उस कोणों के मान को जानना बहुत जरूरी भी है कि मान लीजिएगा कि 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कोई कोण आप लोगों से पूछ लिया जाए तो हम उस कोण का मान कैसे निकालेंगे। तो यहां पर हमारे दो टॉपिक निकल के सामने आते हैं जहां से सवाल आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो एक हम इसको कहते हैं समान दूरी, समान कोण का लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद ट्रेडिशनल घड़ी शुरू हो जाएगी। क्या है टॉपिक का नाम? समान दूरी एवं कोण। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस एंड एंगल, इक्विडिस्टेंस एंड एंगल, है ना। और आपको इन कोणों को यहां पे क्या करना है, अच्छे से पढ़ना भी है और जानना भी है। कैसे इक्विडिस्टेंस हम लोग यहां पे निकालते हैं और कैसे एंगल को निकालते हैं, उसको पहले हम बात करते हैं। जैसे सपोज करिए, पहले हम इस पक्ष पे बात करते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर इस पक्ष पे बात करेंगे। चलिए, जैसे मैंने आपसे कहा यहां पर, जैसे मैंने आपसे कहा यहां पर कि यह बताइए कि 7 से 8 बजे के बीच में कब 110 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने कहा 7 से 8 बजे के बीच में कब 110 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है? चलिए, अब देखिए 7 से 8 बजे के बीच में अगर 180 डिग्री का कोण हमें देखना है तो देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, इनकी तो ट्रिक थी क्योंकि ये ओवरलैपिंग के रिलेशन है। लेकिन बाकी कोई कोण कभी पूछा नहीं। 80 डिग्री का कोण यहां पे हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, 7 से 8 बजे के बीच में हमें 180 डिग्री का कोण यहां पे देखना है। हम कैसे करेंगे? तो देखिए, ये आवर्स की संख्या है और ये मिनट्स की संख्या है। मैंने आपको बताया है कि कभी भी अगर कोण के मान को देखा जाए तो हमेशा कोण के मान को छोटे समय के साथ मिनटों की संख्या को x मान लेते हैं। छोटे समय के साथ मिनटों की संख्या को क्या करते हैं, x मान लेते हैं। कैसे? मान लीजिए 7 से 8 बजे के बीच का कोण निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो 110 डिग्री का कोण बनेगा वो 7 बजे के तो बाद बनेगा, तो आप कहेंगे यह कोण 7:x पर बनेगा। क्लियर? अब बस इतना ही करना है। अब कोण निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रॉक्स 6 इंटू मिनट्स, और इसी को आप क्या कहते हैं, बीच का कोण। और बराबर में हमेशा हम वो कोण रख देते हैं जिस कोण का मान हमें चाहिए हो। तो यहां पर हमने क्या रख दिया बताओ, 110 डिग्री यहां पर हम लोगों ने रख दिया। क्लियर? हाँ, 110 डिग्री रख दिया। अब आसान है। यहां पे देखिए क्या करना है, हमें सीधे सीधे 7:x मिनट, तो हम कहेंगे 7 गुणे 30 प्लस x/2 मिनट्स का आधा अप्रॉक्स 6 इंटू मिनट्स। हाँ, तो हम कहेंगे 6x बराबर 110, क्योंकि हम कितने डिग्री का कोण निकाल रहे हैं बेटा, 110 डिग्री का कोण निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, 210 प्लस x/2, ये 110 प्लस 6x, माइनस था उस तरफ प्लस हो गया। अब ये हो गया 420 प्लस x, इस दो को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 220 प्लस 12x। हो गया कि नहीं? अब देखिए 220 इधर आएगा तो यहां पे हम देखेंगे 420 में से 220 गया तो कितना बचेगा, 200 बराबर 11x, तो x बराबर क्या होगा बताओ, 200/11। अगर हम इसको हल करें तो बताइए 11 एकम 11, कितना बचा, 8 बचा, 80 हो गया। हाँ, अब 11 × 77, 17 सही 3/11। क्लियर? 17 सही 3/11। तो यहां पर देखिए जो हमारा मान आ गया वो क्या आ गया, 7:17 सही 3/11।
हमें कोई भी कोण निकालना हो, ऐसा नहीं कि आप कोण नहीं निकाल सकते, हमें किसी के भी कोण को निकालना हो तो हमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट लेना है, क्या, हम बराबर में हमेशा बेटा वही कोण रखेंगे जो कोण हमें निकालना है, और जो हमें समय दिया गया है हम छोटे समय के साथ मिनटों की संख्या को हमेशा x मान लेते हैं, और जैसे ही हम छोटे समय के साथ मिनटों की संख्या को x मान लेंगे वो वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी। जैसे एक और उदाहरण में देता हूं आपको, फिर मैं समान दूरी पे इक्वी डिस्टेंस पे भी चलता हूं जहां से समान आपके बनते हैं। आप बताइए क्या यहां तक आपको क्लियर है? तो आगे बढ़ो, मैं पता है जी। हाँ 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 90, ये 18 से ही 3/11 होगा, बिल्कुल सही। 17 की जगह 18 होगा क्योंकि 90 बचेगा और 11 8 88 हो जाएगा जी। हाँ क्लियर है। चले अब जैसे मान लीजिए एक और बात करते हैं, 4-5 टेक्निकल चीजें आज आपको क्लियर करनी है, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं, चलिए एक आसान प्रश्न दिया, आप लोग आंसर करिएगा। मैंने कहा कि ये बताइए कि 10 से 11 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 133 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप लोग बताइए, जल्दी से आंसर करिए बेटा, कि 10 से 11 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 133 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो अब मैंने टाइम आपको दे दिया और एक कोण दे दिया, कोई भी कोण मैं आपको दे सकता हूं, 7.5 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 133 डिग्री, 169 डिग्री, 0 डिग्री से लेके और 180 डिग्री के बीच का कोई भी कोण आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम तैयार करके रखेंगे कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति बने तो आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आंसर करें जल्दी से। क्विक। जैसे देखिए, हाँ 18 सही 9/11, समरसागर विनय कुमार बाथम जी कह रहे हैं 334/11। क्लियर है। चलिए अनुपम कुमार कुमारी जी कह रही हैं, हाँ हाँ 36 सही 3/11, 4/11, 334/11। प्रभुनाथ द्विवेदी कह रहे हैं, रचित गौर जी कह रहे हैं, मयंक भारद्वाज, मतलब अब लगभग लगभग आप सभी लोगों का उत्तर आने लगा है ना। आइए यहां पर देखिए 10 से 11 बजे के बीच का कोण हमें अगर देखना है तो यहाँ पे गौर से बेटा आप लोग देखें, 10 से 11 बजे के बीच का कोण हम कैसे निकालेंगे। हम मान लेंगे कि कोण 10:x पर बनेगा, ये आवर्स की संख्या है और ये मिनट्स की संख्या है, और फॉर्मूले में हम क्या कहते हैं, आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, बीच का कोण। और बीच का कोण में हम हमेशा वो मान रखते हैं जो कोण हमें निकालना हो। कोण से दिखता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने कहा 10 गुणे 30 प्लस x बाई 2 माइनस 6x बराबर 133 डिग्री, यही कोण है आपका। अब ये देखिए 300 प्लस x बाई 2, अब ये देखिए माइनस 6x जब वहां चला गया तो ये हो गया 133 प्लस 6x। क्लियर। अब हम इसको जब हॉल करेंगे तो ये होगा 600 प्लस x, अब ये 2 यहां जाएगा तो ये होगा 266 प्लस 12x। आसान सी कैलकुलेशन है बेटा। 266 को हम 600 में से जब घटा देंगे, जैसे हो जाएगा 266, सॉरी ये हो जाएगा यहां पर, जब हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 600 माइनस 266 बराबर हो जाएगा यहां पर
12x माइनस x, है ना। जब हम इसको हल करेंगे बताओ तो सबसे पहले 4 बचेगा यहाँ पर, फिर 7, फिर 3 बचेगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पे 3, फिर 334 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 11x, तो x बराबर हो जाएगा 334/11। और हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर हुई बात। तो कोई भी कोण आए, कोण के मान को आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? बताइए निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? चलिए अब यहां से हमारा एक और स्टेप शुरू होता है। ठीक, ये तो एक सामान्य सा प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन यहां से एक और स्टेप हमारा शुरू होता है। अब वो स्टेप हमारा जो शुरू होता है उस स्टेप को हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे समान दूरी। क्या कहते हैं बेटा? समान दूरी। यहां से हमेशा सवाल आपसे बनता है, समान दूरी। तो पहले तो समान दूरी का मतलब समझिए, है ना, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। जैसे मान लो आप कहते हैं कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 मिनट की समान दूरी पर होती हैं तो कोण 0 डिग्री का होता है। जब दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 मिनट की समान दूरी पर होती है तो कोण 0 डिग्री का होता है। जब दोनों सुइयां एक दूसरे से 1 मिनट की समान दूरी पर होती हैं तो कोण 6 डिग्री का होता है। आपने ओवरलैपिंग में पढ़ा है कि 1 मिनट की समान दूरी होगी तो कोण कितने डिग्री का होगा? 6 डिग्री का होगा। चलिए फिर आपने पढ़ा कि 15 मिनट की समान दूरी होगी तो कोण 90 डिग्री का होगा। फिर आपने पढ़ा कि 30 मिनट की समान दूरी होगी तो कोण 180 डिग्री का होगा। इसका मतलब है समान दूरी का छठवां गुना हमेशा कोण होता है। जैसे गौर से देखिए, 1 मिनट की समान दूरी तो उसका 6 गुना 6 डिग्री, 15 मिनट की समान दूरी तो 90 डिग्री का कोण। दो बातें हमारे दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि हम कोण को मिनट में भी व्यक्त कर सकते हैं और डिग्री में भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर हमने लिखा है कि दोनों सुइयों के मध्य 1 मिनट की समान दूरी है तो इसका एक मतलब यह भी हो गया कि दोनों सुइयों के मध्य 6 डिग्री का कोण है। अगर हमने लिखा कि दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट की समान दूरी है तो इसका मतलब यह भी हो गया कि दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण है, जो कि मैंने ओवरलैपिंग में आपको बताया। अगर दोनों सुइयों के मध्य 30 मिनट की समान दूरी है तो इसका मतलब यह भी हो गया कि दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण है। तो आप मुझको एक आसान बात बताइए, अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए यहां पर एक आसान सी बात कि 9 से 10 बजे के बीच वह समय बताइए जब दोनों सुइयां एक दूसरे से 18 मिनट की समान दूरी पर होंगी। 18 मिनट की समान दूरी पर होंगे। अब देखिए इस सवाल के सेंस को पहले ये सवाल तो हम बाद में लगाएंगे। लैंग्वेज बदल दिया, है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज बदल दिया और एक सवाल बनाया उसने कि 9 से 10 के बीच में वह समय बताइए से 18 मिनट की समान दूरी पर होंगी। तो आप मुझको एक बात बताइए, ये जो 18 मिनट की समान दूरी है इसको आप कोण में भी तो व्यक्त कर सकते हैं। अभी आपने कहा था, है ना, अभी तो आपने कहा था, हाँ अभी तो आपने कहा था अगर हम लोग 18 मिनट की समान दूरी देखें तो 18 मिनट की समान दूरी का मतलब ये हो गया कि 18 मिनट की समान दूरी जो होती है, जैसे अभी आपने से किसी ने प्रश्न किया सर कि अगर 45 मिनट की समान दूरी हो तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, 45 में आप 6 का गुणा करके उसको 360 में से घटा देंगे। बेटा ये मैं पहले ही क्लास में आपको बता चुका हूं, है ना। जैसे आप ये सोच रहे हैं ना कि जब 45 मिनट की समान दूरी होगी तो 180 डिग्री से ज्यादा होता है, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि कभी भी कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। क्लियर? तो अगर 45 मिनट की समान दूरी का मतलब आपका ये हो गया कि आपने जब इसमें गुणा किया तो 0 हो गया और 6 चौको कितना हो गया 24 और 3 27 कितना हो गया 270। तो ये 270 डिग्री वैलिड नहीं है। आप तुरंत 360 में से 270 को क्या कर देंगे? घटा देंगे।
तो बताओ 16 16 में से 7 गया, कितना बचा 9, और ये कितना 90 डिग्री का कोण हमारा बना जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई? हाँ, स्टाइल ऑफ विक्सिंग बात समझ में आई आपको मेरी? हाँ, तो हाँ सुब्रत सिंह, बिहार एसआई के लिए करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा। 22 दिसंबर को आपका पेपर है, चिंता मत करिए। मैं 10 दिसंबर तक पूरा करंट अफेयर्स बिहार एसआई के लिए आप लोगों को पूरा करा दूंगा, और बिहार स्पेशल भी पूरा करा दूंगा। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को ये बात बताई भी थी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मुझ पर भरोसा रखें, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी प्लानिंग है, 100% मैं आपको पूरा करा दूंगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। हाँ चलिए, अब यहां पे देखिए, अब जैसे मैं जिस सवाल पे था पहले उस सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। क्लियर, अब मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि अगर ऐसा सवाल आए तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि 9 से 10 बजे के बीच में अगर 18 मिनट की समान दूरी है तो समान दूरी का मतलब भी क्या होता है, कोण। हम या तो इसको मिनटों की समान दूरी में लिख दें या तो इसको कोण में लिख दें। तो आप कहते हैं 1 मिनट की समान दूरी बराबर 6 डिग्री, तो 18 मिनट की समान दूरी बराबर कितना होगा, 108 डिग्री। क्लियर होगा कि नहीं, 108 डिग्री। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि 9 से 10 के बीच में कब दोनों सुइयों के मध्य 108 डिग्री का कोण बनेगा। क्या पूछा जा रहा है, 9 से 10 के बीच में कब दोनों सुइयों के मध्य 108 डिग्री का कोण बनेगा। यही बात हमसे पूछी जा रही है। क्लियर हुई बात? और यही बात जब हमसे पूछी जा रही है तो इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। अब ऐसे सवाल आपने इससे पहले लगाए हैं तो आप इस सवाल को भी बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्लियर है? पता है? सतीश प्रताप, रट लो सीरीज का पुराना वीडियो हम कहां से देख सकते हैं बेटा? टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन चैनल पर चले जाइए, सारे वीडियो पड़ेगा। चैतन्य कुमार सर, समान दूरी ही क्यों कहते हैं, दूरी क्यों नहीं कहते हैं? बेटा दूरी इसलिए नहीं कहते हैं, ये टेक्निकलिटी है। दूरी इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि दोनों सुइयां एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं, तो या तो हम बराबर दूरी कहते हैं या तो समान दूरी कहते हैं, है ना। क्योंकि ऐसी दूरी 2 बार बनती है, जब मिनट वाली सुई पीछे होती है तब भी ऐसी दूरी बनती है, और जब मिनट वाली सुई आगे होती है तब भी ऐसी दूरी बनती है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, मिनटों की समान दूरी कहते हैं। क्लियर है? दूरी का केवल मतलब हो जाएगा कि किस चीज की दूरी पूछ रहे हैं। हम मिनटों की समान दूरी पूछ रहे हैं, इसलिए मिनटों की समान दूरी कहते हैं। तो एक बार पहले होती है और एक बार बाद में होती है। क्लियर हुई बात? हाँ, 14 सही 8 बजे 11 बसंत कुमार जी का उत्तर है। हाँ, 29 सही 4/11। सब लोगों के उत्तर थोड़े से अलग अलग क्यों आ रहे हैं? 29 सही 4/11 विनय कुमार बाथम जी कह रहे हैं। चलिए, हाँ 314। ये नितिन कुमार 17 बेटा कभी भी बटे में नहीं आ सकता। आप 314 बटे जो 17 कह रहे हैं, 17 गलत है, क्योंकि जब भी हम कोण का मान लगाते हैं हमेशा बटे में 11 आता है। कितना आता है? 11 आता है। क्लियर हुई बात? हाँ, 29 सही 5/11। सबके उत्तर अलग अलग क्यों आ रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अगर हमें 9 से 10 के बीच में 108 डिग्री का ही कोण निकालना है तो आपके उत्तर में इतनी विविधता क्यों है? आप कैलकुलेशन सही नहीं कर रहे हैं क्या? एक ही बार को बार बार पूछ रहे हैं, 9 से 10 के बीच में 108 डिग्री का कोण चाहिए। तो ये बड़ी आसान सी चीज है। कैसे? आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स बराबर 108 डिग्री। यही हमें रखना है। चलो, अब हमको बेटा ये बात बताओ आप लोग यहाँ पर कि ये क्या है बताओ। ये आवर तो हमने कहा 9:00 पर बनेगा, तो हम सीधे कह रहे हैं 9 गुणे 30 प्लस x बाई 2 माइनस 6x बराबर 108। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये क्या होगा बताओ? 270 प्लस x बराबर 108 प्लस 6x। हल कर दीजिए।
अब 270 माइनस 108, 108 बराबर, सॉरी ये 540 हो जाएगा यहां पे। ये 540 होगा, 540 प्लस x बराबर ये 2 यहां जाएगा, तो 108 का मतलब कितना हो गया, 216 प्लस 12x, है ना। तो ये 540 में से जब आप 216 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4, एक के 2 हो गया, ये कितना बचा, 2, हाँ, और ये कितना बचा, 324 से आएगा, तो आपका मान आएगा 11x बराबर 324, तो x की वैल्यू आएगी 324 बटे 11। इसको सही बटे में अगर हम बदल लें तो ये देखिए 11 दूनी 22 हो जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा, क्लियर, और ये 104 हो जाएगा, 11 99, हाँ ये 99 और 104 है, तो 29 सही 5/11 आपकी वैल्यू आएगी, और इस समय आएगा 9:29 सही 5/11। हाँ, क्लियर हुई बात, बताएं। अभी क्लियर है। अब ऐसा कोई भी सवाल अगर समान दूरी का आएगा तो आप लोग लगा लेंगे, बताएं। अगर ऐसा कोई भी सवाल समान दूरी का आएगा तो आप लोग लगा लेंगे, बताइए। क्लियर है। चलिए चलिए, एक चीज और आपको क्लियर करनी है, क्लियर, एक छोटी सी चीज देखिए, एक छोटी सी चीज और है। जैसे 3 टर्म्स होते हैं, क्लियर, कोण से संबंधित। एक तो हम कहते हैं बीच का कोण, कंफ्यूजन से बचने के लिए। एक हम कहते हैं इसको समान दूरी, मिनटों की, ये भी दूसरी भाषा है, मिनटों की समान दूरी। एक हम क्या कहते हैं, बीच का कोण, एक हम क्या कहते हैं, मिनटों की समान दूरी। तीसरा जब हम लेते हैं यहां पे, तीसरा जब हम लेते हैं यहां पे, तो तीसरे वाले को हम लोग यहां पे क्या कहते हैं, हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, क्लियर। कभी कभी आपसे केवल विस्थापन भी पूछ लिया जाता है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि इस पर और इस पर तो आप बात कर चुके हैं। तो अगर हम बुद्धिजीविता से देखें, क्लियर है, तो आवर्स वाली सुई का कुल विस्थापन और मिनट वाली सुई का कुल विस्थापन, तो हम इस टर्म पर एक बार चर्चा कर लेंगे तो हमारा ये मामला क्लियर हो जाएगा कि विस्थापन होता क्या है। समझिएगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, घड़ी के सेंस में दो सुइयों के मध्य का विस्थापन। अगर मैं आपसे कहूं केवल घंटे वाली सुई का विस्थापन, विस्थापन, और अगर मैं आपसे कहूं केवल मिनट वाली सुई का विस्थापन, विस्थापन, ध्यान समझिएगा, और मैं कहूं दोनों विस्थापनों का अंतर, दोनों विस्थापनों का अंतर, ये 3 अलग अलग बातें हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए डिस्प्लेसमेंट, मैंने यहां पे लिखा 4:10, क्लियर, 4:10, तो ये आवर्स है, ये आवर्स है और ये मिनट्स है। 4:10 लिखा, क्लियर है, ये आवर्स है और ये मिनट्स है। ध्यान सुनिएगा, क्लियर। अब गौर से देखिए, केवल आवर्स वाली सुई का विस्थापन अगर हमें यहां पे लेना है तो आवर्स वाली सुई का, केवल आवर्स वाली सुई का विस्थापन होता है आवर्स इंटू 30 और प्लस मिनट्स बाई 2,
क्योंकि आप अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जो आवर्स वाली सुई है वो 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री और 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। तो अगर हमसे केवल आवर्स वाली सुई का विस्थापन पूछा जाए तो फिर हमें पूरे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है तो जितने घंटे होंगे उसका 30 चल जाएगी, और 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है तो जितने मिनट होंगे उसका आधा चल जाएगी। तो 4 10 है अगर, तो हम कहेंगे 4 गुणे 30 और प्लस मिनट्स का आधा, 10 का आधा कितना हो गया 5। तो अगर आपसे कहा जाए 4 घंटे 10 मिनट में या 4 बजकर 10 मिनट तक केवल आवर्स वाली सुई का विस्थापन क्या है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे हाँ 125 डिग्री है, 125 डिग्री है। अगर केवल आवर्स वाली सुई का विस्थापन पूछा जाए तो पूरा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आवर्स वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है 30 डिग्री और 1 मिनट में कितना चलती है आधा डिग्री। तो जितने घंटे होंगे उसमें 30 का गुणा हो। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है 6 डिग्री। तो मिनट वाली सुई का जो विस्थापन होता है वो होता है 6 इंटू मिनट्स। क्या होता है 6 इंटू मिनट्स। क्लियर हुई बात? हाँ, मिनट वाली सुई का जो विस्थापन होता है वो क्या होता है बताओ 6 इंटू मिनट्स। तो 6 इंटू मिनट्स का मतलब ये होता है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब मिनट वाली सुई का हम विस्थापन निकालते हैं तो जितने भी संख्या होती है उसको हमको मिनट में बदलना होता है, पूरी संख्या को। तो 4 घंटे बराबर 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4 घंटे का मतलब क्या हो गया 240 मिनट, और 10 मिनट ए है तो टोटल कितने हो गए 250 मिनट। तो 4 घंटे 10 मिनट में कुल मिनटों की संख्या हमें लेनी है, कुल मिनटों की संख्या हमें लेनी है। तो कुल मिनटों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी बताइए 250। तो अब आप कह सकते हैं 250 गुणे 6, 0 6 पंचे 30 की 0, और आप देखिए 6 दूनी 12 और 3 15, तो आप क्या कहेंगे 1500 डिग्री। अब आप ये नहीं कह सकते सर कि आपने कहा था कि कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यह दोनों सुइयों के मध्य का कोण नहीं है, यह केवल मिनट वाली सुई का विस्थापन है। और जो केवल विस्थापन हो वो कितना भी हो सकता है, दो सुइयों का जो कोण होता है वो कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। क्लियर हुई बात? हाँ, मिनट्स वाला एक बार फिर से, मैं मिनट्स वाला कैसे करना है देखिए। टोटल मिनट्स हमें निकालने हैं सबसे पहले, और फिर 6 का गुणा करना है। टोटल मिनट्स का मतलब है कि जो होंगे उनको और जो मिनट्स दिए गए हैं इनको आपस में जोड़ के जो कुल मिनटों की संख्या आती है उसमें हम 6 का क्या कर देते हैं गुणा करते हैं। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो बताओ 4 घंटे में कितने हो गए 240, और 10 अलग से दिए गए हैं तो टोटल कितने हो गए 250, और 250 का हम किसका गुणा कर देंगे 6 का गुणा कर देंगे, तो विस्थापन हमारा आ जाएगा। हाँ हाँ, क्लियर हुई बात? बताएं। क्लियर है सबको? क्लियर है? चलिए, बाकी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, तेजी से बताएं क्लियर है। आ गया विपिन जी, संदीप जी, प्रभुनाथ द्विवेदी जी। हाँ, आज मैं इस क्लास को 8:15 बजे ले रहा हूं। कल मैंने आपको मैसेज कराया था क्योंकि कुछ आवश्यक कार्य है, मैं नहीं चाहता था कि आपका नुकसान हो, इसीलिए मैंने क्लास को सुबह लिया। चले एक और प्रैक्टिस करते हैं। और दोनों विस्थापनों का अंतर जो होता है यही होता है बीच का कोण। तो बीच के कोण को तो आप कर ही चुके हैं। दोनों विस्थापनों का अंतर, इसका मतलब आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रॉक्स 6 इंटू मिनट्स, इन दोनों का जो अंतर होता है वही क्या होता है बीच का कोण। जैसे मान लीजिए, चलिए एक आसान सी बात को फिर से करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 9:30 है, अब हमें आवर्स और मिनट्स वाली सुई का केवल विस्थापन निकालना है। तो आवर्स वाली सुई का विस्थापन क्या होगा आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2, और मिनट्स वाली सुई का विस्थापन क्या होगा 6 इंटू मिनट्स। क्लियर? ये तो निकालना आसान है, आप सीधे सीधे कहेंगे 9 गुणे 30 प्लस बताओ 15,
कितना हो गया 270 और 15 कितना हो गया 285, तो हमारा उत्तर 285। यहां पे आपको क्या करना है, टोटल मिनट्स में बदलिए। इसमें टोटल मिनट्स की संख्या कितनी होगी आप बताओ। तो आप कहेंगे सर कि देखिए 9 घंटे में 9 छक्के 54, 540 मिनट। 9 घंटे के मिनट कितने हो गए 540, और प्लस 30 एडिशनल है, इसमें 30 और जोड़ दीजिए। जो घंटे दिए गए हैं उनको टोटल पहले मिनट में बदलना है। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ। अब देखिए 9 घंटे का मतलब 9 गुणे 60, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 9 घंटे में 540 मिनट, 30 अलग से दिए गए तो कितना हो गया 570। तो टोटल मिनट्स कितने हो गए 570, और 570 में कितने का गुणा कर देंगे 6 का, 6 7 42, 2 4 कैरी किया, और 6 पंचे 30 और 4 कितना हो गया 34। तो बताओ मिनट वाली सुई का विस्थापन कितना है 34। तो यहां पर मेरी तरफ से आपका कोण से संबंधित जितना भी पोर्शन आपका किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। इसके बाहर कोण से कुछ नहीं आएगा। कल से हम लोग ट्रेडिशनल बात शुरू करेंगे, घड़ियों का तेज होना एवं मंद होना, जिसको आप कहते हैं फॉल्टी क्लॉक, और कल हम वहां फॉल्टी क्लॉक से आपकी शुरुआत करेंगे। क्लियर है? बताइए। चलिए, तो आज अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज 10 मिनट बाद आपकी मैथ की क्लास भी शुरू होने वाली है 9:15 बजे से। आज मैंने पहले क्लास ली, कल मैं ठीक 10:15 बजे अपने समय पर ही आपसे मुलाकात करूंगा। आज थोड़ा सा कार्य था इसलिए आपकी क्लास को पहले ले लिया। ठीक है? चलिए, देखने के लिए, थोड़ा सा सुबह जल्दी उठने के लिए और साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्रेम को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर।